हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन चैनल शिक्षा कुल पर। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए इसकी पहचान देख लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तब वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है अपना, देखिए इसका सिंपल वाला फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेंबर की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे वाले यानी परफेक्ट टेंस में हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? मेंबर की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका नेगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेंबर की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव में हैड पहले लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेंबर की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं इसका। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए अब इसको बनाने का रूल देखते हैं। देखिए रूल सिंपल सा है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो कौन सी? हैड है ना। तो इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज़ करेंगे? हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ही सी इट नेम यू वी दे आई सबके साथ में क्या यूज़ करेंगे? हम हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके हम एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, प्रैक्टिस के लिए चलिए। मैं गांव पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड विलेज। देखिए आई के साथ में हैड का यूज़ किया है और रीच, पहुंचने को रीच बोलते हैं, तो रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड यानी ईडी लग जाता है, तो आई हैड रीच्ड विलेज। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। हाय मैं गांव नहीं पहुंच चुका था, आई हैड नॉट रीच्ड विलेज। इसका इंटरोगेटिव, क्या मैं गांव पहुंच चुका था? जब क्या लगा है तो स्टार्टिंग में हैड लगा देंगे, हैड आई रीच्ड विलेज और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। हैड क्या मैं गांव नहीं पहुंच चुका था, तो इसका बनेगा हैड आई नॉट रीच्ड विलेज और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम पुस्तक बेच चुके थे, तो यहाँ पर देखिए तुम के लिए यू का यूज़ करेंगे और यू के साथ में हेड लगाएंगे और बेचने को बोलते हैं सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, तो यू हैड सोल्ड बुक। ठीक है, नेगेटिव देखते हैं। तुम पुस्तक नहीं बेच चुके थे, तो यू हैड नॉट सोल्ड बुक। ठीक है, इंटरोगेटिव देखते हैं। क्या तुम पुस्तक बेच चुके थे, तो इसका बनेगा क्या के लिए स्टार्टिंग में हेड लगा देंगे, तो हैड यू सोल्ड बुक और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं इसका। क्या तुम पुस्तक नहीं बेच चुके थे, तो हैड यू नॉट सोल्ड बुक और क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे अंग्रेजी सीख चुके थे, तो बे के हम इंग्लिश में दे बोलते हैं, तो दे हैड लर्न। देखिए सीखने को हम लर्न बोलते हैं और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, यानी कि एन के बाद टी लगा देते हैं, तो दे हैड लर्नड इंग्लिश। ठीक है, वे अंग्रेजी नहीं सीख चुके थे, तो दे हैड नॉट लर्नड इंग्लिश। क्या वे इंग्लिश सीख चुके थे, तो हैड दे लर्नड इंग्लिश। ओके, अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। क्या वे इंग्लिश नहीं सीख चुके थे, तो हैड दे नॉट लर्नड इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं इसका। मोहन उसे बुला चुका था, मोहन उसे बुला चुका था, तो मोहन हैड बुलाने को कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म ईडी लग जाता है तो कॉल्ड हो जाता है, तो मोहन हैड कॉल्ड हिम। मोहन उसे नहीं बुला चुका था, तो मोहन हैड नॉट कॉल्ड हिम। ठीक है, इंटरोगेटिव देखते हैं। क्या मोहन उसे बुला चुका था, हैड मोहन कॉल्ड हिम। क्या मोहन उसे नहीं बुला चुका था, हैड मोहन नॉट कॉल्ड हिम। ठीक है, उसे के लिए हम हिम का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए हिम का यूज़ किया है। ठीक, चलिए दोस्तों, एग्जाम में इंग्लिश सेंटेंस भी आते हैं जिनको हमें पहचानना पड़ता है कि ये पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। यदि पास्ट का है तो कौन सा टाइप का है? पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, या पास्ट परफेक्ट का है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहचान कर लेंगे। इसकी देखिए सिंपल सी पहचान है, इसमें सेंटेंस में हेड होना है,
और थर्ड फॉर्म होना है ना। थर्ड फॉर्म तो हो सकती है, देखो थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में भी होती है, लेकिन इसकी पहचानेंगे कैसे कि पास्ट परफेक्ट का है, इसके लिए हेड देखेंगे। देखिए हेड होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि सेंटेंस में हेड का यूज़ है तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। चलिए कुछ हम सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि देखिए ही हैड फ्लाइट काइट, ही हैड फ्लाइट काइट। तो देखिए यहाँ पर हैड का यूज़ किया गया है, तो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसकी हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ही यानी कि वह, काइट यानी पतंग। देखिए मैंने पहले ही भी बोला था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं हिंदी में, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही यानी वह है, तो वह ऑब्जेक्ट क्या, काइट यानी पतंग है, तो वह के साथ में पतंग लगा देंगे। तो वह पतंग, फ्लाइट यानी उड़ाना, तो वह पतंग उड़ा चुका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। मंकी हैड जम्प्ड फ्रॉम ट्री। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मंकी यानी कि बंदर, तो बंदर ऑब्जेक्ट क्या है, ट्री, तो ट्री को यानी कि पेड़, यानी कि बंदर पेड़, फ्रॉम यानी से, तो बंदर पेड़ से, जंप्ड यानी कूदना, कूद, हेड यानी चुका था, तो बंदर पेड़ से कूद चुका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हैड सी लेफ्ट टू होम। देखिए हैड यानी कि स्टार्टिंग में लगा इसलिए इंटरोगेट हो गया, तो क्या, क्या शी यानी वह लड़की है, तो क्या वह होम, अब जहाँ पर होम ऑब्जेक्ट है तो वह के साथ में हम होम लगा देंगे, तो हैड क्या वह घर, लेफ्ट यानी होना है, देखो लीव, LEAVE लीव, लीव यानी छोड़ना, और लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, तो हैड क्या वह घर छोड़ चुकी थी, ठीक है। चलिए और सेंटेंस देखते हैं इसके। हैड वी नॉट स्लेप्ट, यहाँ भी हैड स्टार्टिंग में, तो क्या वी यानी हम, नॉट एंड नहीं, क्या हम नहीं सो चुके थे। देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आई हैड लुक्ड हिम, आई यानी मैं, हिम ऑब्जेक्ट है, हिम यानी होता है उसे, तो मैं उसे, लुक्ड यानी देखना, लुक यानी देखना थर्ड फॉर्म में, तो लुक्ड, मैं उसे देख चुकी थी या मैं उसे देख चुका था, ठीक है। थैंक यू वॉच दिस वीडियो।